विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सामाजिक न्याय दिवस हर साल मनाया जाता है 20 फरवरी। उत्तर हमारा होगा 20 फरवरी को हर साल विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस कब मनाया गया? ध्यान रखिएगा, पहली बार यह 2009 में मनाया गया। 2026 में इसका थीम क्या था? 2026 में विश्व सामाजिक न्याय दिवस वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे का थीम था रिन्यूड कमिटमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड जस्टिस। रिन्यूड रिन्यूड कमिटमेंट रिन्यूड कमिटमेंट टू सोशल डेवलप डेवलपमेंट एंड जस्टिस, ये इस वर्ष का थीम था। ध्यान रखे रहेंगे दोनों बात। पहली बार 2009 में होता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस, और रिन्यूड कमिटमेंट एंड टू सोशल डेवलपमेंट एंड जस्टिस इस वर्ष का थीम था। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता 2026 का आयोजन किया गया। भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता यानी हर साल होता है साथियों, 6वां संस्करण बेंगलुरु में संपन्न हुआ। बेंगलुरु में छवा छवा भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता हुआ। इसमें इसमें नाम याद रखना आपको, कैथरीन वाउट्रीन ये साथियों फ्रांस की रक्षा मंत्री हैं, जहां पर वहां पर उनको आर्म्ड मिनिस्टर कहा जाता है। फ्रांस रक्षा मंत्री, सशस्त्र मंत्री। और हमारे भारत के रक्षा मंत्री, हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दोनों लोगों में हस्ताक्षर हुआ, समझौता हुआ, मुलाकात हुई, वार्ता हुआ, भेंट हुआ। इसके अलावा साथियों, इसके अलावा हमारे पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, इन लोगों में भी भेंट वार्ता हुई। मोदी जी भी मिले और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, इन लोग में भी मुलाकात हुई। क्या निष्कर्ष निकला? क्या हमारी परीक्षा के लिए है, क्या हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण चीज इसमें आया? तो ध्यान रखे रहेंगे, एच एच 125 H125 हेलीकॉप्टर है साथियों। एच 125 हेलीकॉप्टर लाइन असेंबली का निर्माण किया जाएगा। एच एच 125 हेलीकॉप्टर लाइन असेंबली का निर्माण किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? तो नाम ध्यान रखिएगा, बेगमपल कर्नाटक में एक जगह है, यहाँ पर स्थापित किया जाएगा कर्नाटक में। इसको स्थापित कौन करेगा? हमारे भारत का एक कंपनी है टाटा का, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। टाटा की कंपनी है TASL। और साथियों एयरबस कंपनी है, एयरबस कंपनी। यह यूरोप की एक सबसे बड़ी कंपनी है साथियों, रक्षा हथियार बनाने वाली, जहाज बनाने वाली, लड़ाकू जहाज बनाने वाली एयरबस कंपनी यूरोप की कंपनी है। और हमारे भारत की टाटा की कंपनी है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। ये दोनों मिल करके H125 हेलीकॉप्टर लाइन असेंबली का निर्माण करेंगे कर्नाटक के बेगमपल में। और ये समझौता भी इसी में हुआ है, 6वां भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता में। फ्रांस का स्टैटिक जी अगर देखें साथियों, फ्रांस देश, तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। तो ये पेरिस साथियों सीन नदी है उसके किनारे स्थित है। पेरिस और फ्रांस को साथियों सूरा और मदराव का देश कहा जाता है, सूरा और मदराव का देश कहा जाता है। यहाँ की करेंसी है यूरो, यहाँ की मुद्रा है यूरो। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, भारत का पहला ह्यूमैनिटी फर्स्ट AICT की स्थापना कहाँ किया जाएगा? भारत का पहला ह्यूमैनिटी फर्स्ट AICT का स्थापना होगा साथियों बेंगलुरु के पास सरजापुरा में। बेंगलुरु के पास सरजापुरा में 5 लाख वर्ग फीट, 5 लाख वर्ग फीट एरिया में भारत वन डॉट AI कंपनी, नाम एक एक शब्द ध्यान रखिएगा, भारत वन डॉट AI, इसी कंपनी के द्वारा 5 लाख वर्ग फीट एरिया में सरजापुरा बेंगलुरु के पास में भारत का पहला ह्यूमैनिटी फर्स्ट AICT का निर्माण किया जाएगा। और साथियों ये अभी हाल ही में जो हमारे भारत में ग्लोबल AI समिट हो रहा है, हमारा इंडिया AI समिट हो रहा है भारत मंडपम नई दिल्ली में, उसी में इस बात को कहा गया। इसका कार्य क्या होगा? ये ऐसा शहर होगा जहां पर मानवता के लिए AI रिसर्च किया जाएगा, AI नवाचार किया जाएगा, AI अनुसंधान किया जाएगा। ह्यूमैनिटी फर्स्ट AICT साथियों, यानी कि मानवता को किनारे करके नहीं, पहले मनुष्य को और मानवता को ध्यान में रखते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च नवाचार किया जाएगा। और साथियों हम जान भी रहे हैं कि ग्लोबल AI समिट का थीम मोटिव क्या है? AI फॉर ऑल,
एआई फॉर ऑल का मतलब क्या हुआ? एआई सभी के लिए। एआई फॉर ऑल, एआई सभी के लिए। एआई सिर्फ एक व्यक्ति या एक कंपनी या एक देश का मोनोपोली न बने। एआई समग्र मानवता के लिए, समग्र देश के लिए, समस्त नागरिकों के लिए सुलभ हो। इसीलिए एआई फॉर ऑल के मद्देनजर ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई भारत का पहला शहर बेंगलुरु के पास में स्थापित किया जाएगा। चौथा प्रश्न है, भारतीय नौसेना के पहले स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण जहाज का क्या नाम रखा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, क्योंकि हमारे इंडियन नेवी का और पहला स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण है। कैडेट मतलब होता है नए रंगरूट जो सेना में होते हैं। ये नौसेना के पहले स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण जहाज को स्थापित किया गया, शुरुआत किया गया, अनावरण किया गया है। इसका नाम है कृष्णा। कृष्णा नदी के नाम पर कृष्णा नाम का एक जहाज है जो हमारे भारत में बनाया गया है, यानी कि पहला स्वदेशी और कैडेट प्रशिक्षण, यानी कि नए रंगरूटों का, नए प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण इस पर होगा, इस जहाज पर, कृष्णा जहाज। ये कहाँ अवतरण किया गया है? चेन्नई में। चेन्नई में कहाँ पर? चेन्नई में कट्टुपल्ली जगह पर। चेन्नई में कट्टुपल्ली, चेन्नई में कट्टुपल्ली जगह पर इसका जलावतरण किया गया। इसका नाम है कृष्णा। कृष्णा नदी के नाम पर यह इसका नामकरण किया गया है, कृष्णा नदी के नाम पर। निर्माण इसका किसने किया? इसका निर्माण किसने किया? ध्यान रखिएगा, लॉर्सन एंड ट्रूबो कंपनी है, इसने किया है। लॉर्सन एंड ट्रूबो इंजीनियरिंग कंपनी है, हम इसी ने हमारे पहले स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण कृष्णा का निर्माण किया है। पांचवा प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में किस परियोजना को हाल ही में मंजूरी दी? साथियों, हमारे भारत का पर्यावरण के क्षेत्र का सर्वोच्च न्यायालय के समान एक न्यायाधिकरण है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय हरित अधिकरण। इसने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल का मंजूरी दिया है। मंजूरी दिया है इसने। इससे जब मंजूरी मिल जाएगी तब ये माना जाएगा कि पर्यावरण की दृष्टि से यह उचित है, ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। अब इसका निर्माण किया जाएगा। ये साथियों, जैसे सिंगापुर में, जैसे मलेशिया में अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल होता है, जहां दुनिया के सभी देशों का जो व्यापारिक जहाज होता है वो कंटेनर लादा जाता है, इकट्ठा किया जाता है, उसकी सुविधाएं दी जाती है। उसी तरह का हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बनेगा। इसके लिए मंजूरी लेना रहता है किसका? एनजीटी का। एनजीटी ने इसको मंजूरी दे दिया। एनजीटी क्या है साथियों? हमारे देश में कहीं अनैतिक तरीके से पेड़ों को कटाई हो रहा है, वैसे पेड़ों की कटाई, जंगलों की कटाई ये अनैतिक ही है, लेकिन जब ना परमिशन लेकर के नहीं काटा जाता है तो एनजीटी उस पर कार्रवाई करता है। कहने का अर्थ यह है कि वन और जंगलों का और पर्यावरण को सुरक्षित संरक्षित रखने वाला देश का सर्वोच्च न्यायाधिकरण है एनजीटी, जिसका गठन हुआ था साथियों 2010 में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में इसका गठन होता है। इसका हेडक्वार्टर है, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसका कार्य है पर्यावरण वन जीवों की रक्षा करने के लिए एक अथॉरिटी है, और ये साथियों यह न्यायालय की तरह है, इसलिए इसको न्यायाधिकरण भी कहा जाता है, ट्रिब्यूनल कहा जाता है। इसमें वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इसमें वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण न्यायाधिकरण के अध्यक्ष, चेयरमैन कौन है? तो प्रकाश श्रीवास्तव जी, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी इसके वर्तमान में चेयरमैन है। छठा प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में भारत की पहली व्यापक ग्राफीन नीति को मंजूरी प्रदान किया है? उत्तर हो जाएगा साथियों केरला। केरल राज्य ने अपने यहाँ ग्रेफाइट के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, ग्रेफाइट के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक ग्राफीन नीति लागू किया है। व्यापक ग्राफीन नीति लागू किया है केरल ने। ग्राफीन क्या होता है साथियों? ग्राफीन जो है यह कार्बन का ही हिस्सा होता है, रूप होता है। ये षडफलकी होता है। षडफलक मतलब कि इसके 6 फलक होते हैं, और यह 2D होता है, 2 डायमेंशन का होता है साथियों। ये 2 डायमेंशन मानो खाली लंबाई और चौड़ाई होता है, 1 2 3 4 5 6। इसी ग्रेफीन को साथियों, इसी ग्रेफीन के कई सारे ग्रेफीन को परत दर परत अगर रख दिया जाए, 2D है, अगर एक लंबाई चौड़ाई है, इसमें कई अगर ग्रेफीन को रखा जा रहा है तो इसी से बन जाता है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट जो है ये 3D है साथियों, और हम जानते हैं कि कार्बन का अपरूप है ग्रेफाइट। कार्बन का एक अपरूप होता है हीरा। हीरा जो होता है वो चतुष्फलकी होता है, 4 फलक होता है, ग्रेफाइट में 6 फलक होता है। इसी ग्रेफाइट का बच्चा है ग्रेफीन, 2D है, और यही 3D हो जाएगा, कई ग्रेफीन मिलकर के ग्रेफाइट बनते हैं। तो अपने राज्य में केरल ने ग्रेफीन की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए पहली व्यापक ग्रेफीन नीति को मंजूरी दिया है। कौन सा राज्य? केरल राज्य। सातवां प्रश्न है, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल रेस्टोरेंट विकसित किया जा रहा है। यह टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट,
हार्नबिल रेस्टोरेंट डेवलप किया जा रहा है साथियों छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ राज्य में कहाँ पर? तो उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में हार्नबिल रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है। हार्नबिल के लिए यहाँ इस टाइगर रिजर्व में साथियों जो पेड़ होगा, इस पेड़ों पर जगह जगह इनके खाद्य सामग्री को रखा जाएगा, जिससे जो है हॉर्नबिल की प्रजाति है यहाँ पर आएगी, इस टाइगर रिजर्व में आएंगे और इनका प्राकृतिक आवास बनेगा और इनका संरक्षण किया जाएगा साथियों। हार्नबिल जरूरी क्यों है? क्योंकि इसे जंगल का किसान कहा जाता है। ध्यान रहे, जंगल का किसान किसको कहते हैं? जंगल का किसान कहते हैं हॉर्नबिल को। किसानों का मित्र किसे कहते हैं? तो केचुआ को किसानों का मित्र कहते हैं। पर्यावरण का शत्रु किसे कहते हैं? यूकेलिप्टस को पर्यावरण का शत्रु कहते हैं साथियों। हॉर्नबिल में भी ये कौन सी प्रजाति का हॉर्नबिल? तो ध्यान रखिएगा, मालाबार मालाबार पाइड हॉर्नबिल। मालाबार पाइड हॉर्नबिल, मालाबार पाइड हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए, आवासीय विकास के लिए, इनको अपने यहाँ आकर्षित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए हॉर्नबिल रेस्टोरेंट शुरू किया है। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ राज्य। अच्छा, हॉर्नबिल से स्टैटिक जीके देखिएगा। हॉर्नबिल हॉर्नबिल राज्य पक्षी है किस किस राज्य का? तो केरल का है, केरल का है और अरुणाचल प्रदेश का है साथियों। केरल और अरुणाचल प्रदेश का, केरल और अरुणाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है, राज्य पक्षी है हॉर्नबिल। दूसरा चीज, हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? हॉर्नबिल उत्सव या महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? हॉर्नबिल उत्सव या महोत्सव मनाया जाता है नागालैंड में। नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है और हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड को साथियों त्योहारों का त्योहार कहा जाता है और 10 दिन चलता है। 10 दिवसीय त्योहार है, 10 दिवसीय त्योहार है। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर को होता है। त्योहारों का त्योहार इसे कहा जाता है। 8वां प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा अभ्यास वज्रघात का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर होगा बी, राजस्थान। ध्यान रहे, वज्रघात क्या है? अभ्यास है। चर्चा में रहा वज्रघात क्या है? तो मिलिट्री एक्सरसाइज है हमारे इंडियन आर्मी का, हमारे भारतीय सेना का मिलिट्री एक्सरसाइज वज्रघात राजस्थान के जैसलमेर जिला, राजस्थान के जैसलमेर जिला में पोखरन में यह संपन्न हुआ साथियों। इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया था। इसमें K9 तोपों को शामिल किया गया था, ध्यान रखिएगा। K9 तोप इसमें शामिल हुए थे और सेना की कौन सी टुकड़ी इसमें भाग ली थी? तो सेना की व्हाइट टाइगर टुकड़ी इसमें शामिल हुई थी। व्हाइट टाइगर, K9 तोप, जैसलमेर, पोखरण राजस्थान, वज्रघात भारतीय सेना का मिलिट्री एक्सरसाइज। 9वां प्रश्न है, हाल ही में मधुमक्खी कॉरिडोर पहल की शुरुआत किस संस्था ने की है? बी कॉरिडोर, मधुमक्खी कॉरिडोर। इस इनिशिएटिव को शुरू किया है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण। इसने साथियों, इसने बी कॉरिडोर को शुरू किया है। बी कॉरिडोर ये क्या होता है? कॉरिडोर मतलब गलियारा, मधुमक्खी गलियारा। हाईवे के किनारे क्या होगा साथियों? हाईवे, नेशनल हाईवे के किनारे, नेशनल हाईवे के किनारे मधुमक्खियों को संरक्षित करने के लिए, इनके संरक्षण के लिए स्थान बनाया जाएगा, इनका आवास बनाया जाएगा। कैसे आवास बनेगा? तो मधुमक्खी क्यों आकर्षित होंगे, किस लिए आकर्षित होंगे? तो इनके लिए विशेष, जिस पर ये आकर्षित होते हैं उसके विशेष फूलों को, वनस्पतियों को यहाँ लगाया जाएगा। विशेष फूल और वनस्पति यहाँ लगाया जाएगा जिसे यह आकर्षित होंगे साथियों, और एक बी कॉरिडोर बनेगा। कौन बनाएगा? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो NHAI का स्टैटिक जीके ध्यान रखिएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है, इसका मुख्यालय स्थित है, NHAI का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। NHAI का गठन हमारे देश में कब हुआ? तो 1988 में गठित हुआ था। इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो संतोष यादव जी इसके चेयरमैन है, अध्यक्ष है। संतोष संतोष यादव NHAI के वर्तमान में प्रमुख है। 1988 में इसकी स्थापना हुई। यही NHAI मधुमक्खी कॉरिडोर बनाएगा साथियों। एक क्वेश्चन का उत्तर दीजिए, अभी हाल ही में टाइगर कॉरिडोर की शुरुआत किस जगह पर की गई है? टाइगर कॉरिडोर किस राज्य में स्थापित किया गया है? 10वां और अंतिम प्रश्न है, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली खिलाड़ी कौन बन गई? सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली खिलाड़ी हमारे भारतीय क्रिकेट टीम, महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है साथियों, हरमनप्रीत कौर। इन्होंने 356 मैच खेल लिया और इसके बाद उन्होंने 355 मैच खेले हुए सूजी बैट्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सूजी बैट्स किस देश की? सूजी बैट्स न्यूजीलैंड की खिलाड़ी। इन्होंने सबसे ज्यादा दुनिया में
महिलाओं में क्रिकेट खेला था, 355 मैच खेला था इन्होंने, 355 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था। इनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया किसने? हरमनप्रीत कौर, हमारी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन हरमनप्रीत कौर। कितना मैच खेल ली? 356 प्लस मैच इन्होंने खेल लिया है। तो ये था साथियों आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोई भी डाउट होगा तो क्वेश्चन करिएगा। बाकी मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।